हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री ये 3 टर्म्स में बनी हुई है, ट्री, गोनो और मेट्री। ट्री का मतलब मैं पूछूँ तो होता है 3, गोनो का मीन्स साइड और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मीन्स 3 साइड को मापना, 3 भुजाओं को मापना। तो 3 भुजाओं को किसके अंदर मापते हैं हम? ट्रायंगल, त्रिभुज के अंदर। तो त्रिकोणमिति के अंदर हम 3 भुजाओं और उनके कोणों के मध्य संबंध को पढ़ते हैं। और त्रिकोणमिति का अध्ययन समकोण त्रिभुज में किया जाता है। उसके अंदर एक कोण राइट एंगल होता है, मतलब समकोण 90 डिग्री का कोण होता है। फिर आता है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो? तो चलो हम एक त्रिभुज ले लेते हैं। ये राइट एंगल त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। इसको नाम दे देते हैं, ये ए, बी और सी। तो इसके अंदर ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, ये होती है कर्ण। इसको के से डिनोट करती है। फिर जो एंगल दिया हुआ है, जैसे कि ये एंगल मैं ले लेती हूँ सी वाला, ये हमें थीटा दिया हुआ है। तो इसके सामने की भुजा जो होगी वो कहलाएगी लंब, इसको एल से डिनोट करती है। और इस कोण के साथ वाली जो भुजा होगी वो होगी आधार, इसको हम डिनोट करते हैं ए से। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब हम पता करेंगे कि क्या होता है इनका त्रिकोणमितीय अनुपात। तो मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको, देखो। इसको पढ़ते हैं लाल, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। ये एल, ये वाला अनुपात साइन थीटा को डिनोट करता है, सेकंड वाला कॉस थीटा को और थर्ड वाला टेन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल होगा एल अपॉन के, कॉस थीटा होगा ए अपॉन के, आधार अपॉन कर्ण, और टेन थीटा होगा एल अपॉन ए, लंब बट्टा आधार। और साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, तो इसका उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। और कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन थीटा का, तो ये हो जाएगा आधार बट्टा लंब। इस प्रकार हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। फिर आती है पाइथागोरस थ्योरम। इसके अंदर कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये एक थ्योरम होती है। फिर आता है रेसिप्रोकल ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा का। कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। और कॉसेक होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, 1 अपॉन साइन थीटा। सेक का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉट का हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और टेन और कॉट एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है। तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। फिर इसमें आता है एक ट्राइग्नोमेट्री टेबल। ट्राइग्नोमेट्री टेबल बनाने की वीडियो मैंने डाली हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पर, और इसके अंदर एक्सरसाइज 8.2 है, वो इस ट्राइग्नोमेट्री टेबल से सॉल्व होगी। हमें पूछा जाएगा कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो हम देखेंगे साइन थीटा ये रहा और 30 डिग्री ये रहा, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। इसी प्रकार से टेन 45 की पूछेंगे तो 10 लेंगे,
45 ये रहा, तो ये वैल्यू 1 है, तो tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस प्रकार से ट्राइग्नोमेट्रिक टेबल से हम वैल्यू पुट करके एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। अगर ट्राइग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनती है इसकी ट्रिक आपको समझनी है तो मेरे चैनल पर 2-3 मिनट का वीडियो है, वो जाके आप देख ले, अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इस चैप्टर में 3 आइडेंटिटीज़ है। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। और इन तीनों आइडेंटिटीज़ का यूज़ हम एक्सरसाइज 8.3 में करेंगे।